नमस्कार दोस्तों। आज एक विशेष प्रकार की खबर या सूचना जैसे कि कल के समाचार पत्र में आपने पढ़ी होगी, उसी सूचना के आधार पर और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से मिली सूचनाओं के आधार पर कुछ खास जानकारियां लेकर के आया हूं, जो सुनिश्चित रूप से उन लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाली होगी जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पदों की संख्या को लेकर के उनको मलाल है और उनके मन में ये भाव है कि पदों की संख्या बहुत कम है, वो तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्या उनको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए तो अपना उसका एक पद ही काफ़ी होता है। यहाँ पर और भी काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो मुद्दा क्या है? शिक्षक भर्तियां ग्रेड सेकंड और व्याख्याता में अब कितने होंगे पद? अब कितने होंगे पद, यानी अब कितने पद होने की संभावना है। दोस्तों, कल के समाचार पत्र में बहुत डिटेल से जो चीजें दी गई है उनका ठीक से विश्लेषण करने के बाद में जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूं, उसके अनुसार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा और पढ़ाई के प्रति आपका आकर्षण बढ़े, इसका मेरा प्रयास है। दोस्तों, मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, समाचार पत्र में आपने पढ़े होंगे, उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। सबसे पहले कल के समाचार पत्र में जानकारी के अनुसार डीपीसी पूरी, यानी डीपीसी का लंबे समय से इंतजार चल रहा था, पिछले 4 वर्षों से। देखो, 4 वर्षों की बाकी थी डीपीसी, तो 4 वर्षों से नहीं हो रही थी, अभी भी 2 वर्ष की पूरी हुई है। मात्र कितने की? 2 वर्ष की। अगले 2 वर्ष की और पूरी होने के बाद ये जो संख्या अभी मैं बता रहा हूं ये और बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो स्थितियां वो क्या है, मतलब हजारों की संख्या में स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है। और ये जो डीपीसी होने के बाद में और भी एकदम स्पष्ट हो गया है कि कितने कितने पद हो सकते हैं शिक्षक भर्ती, स्पेशली व्याख्याता और ग्रेड सेकंड में। तो यहां आंकड़ों को समझिए। अभी 10,530 ग्रेड सेकंड वाले व्याख्याता बने, यानी डीपीसी के माध्यम से 10,530 जो पद हैं वो खाली हो गए हैं। किसमें? ग्रेड सेकंड में। यानी मतलब ग्रेड सेकंड में 10,530 पद रिक्त हो गए। अब मित्रों, आपको ये पता ही है कि 50% पदोन्नति से भर्ती होती है और 50% सीधी भर्ती होती है। तो 10,530 में से 5,265 पदों पर पदोन्नति होती है, तो भी अपने पास में सीधी भर्ती के लिए 5,265 पद हैं। यानी कि पदोन्नति के बाद में कितने पद? 5,265 पदों पर सीधी भर्ती अभी यहां पर संभावित हो गई है। मतलब जो ही डीपीसी उसके बाद में इतने पद ग्रेड सेकंड के लिए और रिक्त हो गए हैं। अब गणित समझिए। पूर्व सूचना 2100 कुछ पदों के ऊपर भर्ती के लिए पहले कुछ दिनों से हम सूचना सुन रहे हैं। हालांकि ग्रेड सेकंड का विज्ञापन नहीं आया, लेकिन ये सूचना आपके सामने वायरल है पहले से ही कि 2100 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि 2100 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, इसमें 5,265 संभावित है। 5,265 पद संभावित है। कौन से? ये सीधी भर्ती वाले। तो यहां पर 7,365 पदों पर भर्ती कम से कम होने की संभावना है। यानी कि जो 2100 अपन सोच रहे थे, अब इन पदों की संख्या से ये लगभग तय सा होता है कि 7,365 पदों पर, यानी इससे भी प्लस पदों के ऊपर भर्ती आने की संभावना। विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी भर्ती पर विज्ञापन आएगा। तो ये मिनिमम मान के चलिए आप कि 7,000 प्लस पद होंगे ग्रेड सेकंड में। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है कम पदों की जो सूचना वायरल हो रही है उसको लेकर परेशान नहीं हो, बल्कि एक ऊर्जा के साथ में अपनी तैयारी करें। आज नहीं तो कल विज्ञापन आने वाला है, और विज्ञापन जब भी आएगा, दिसंबर के महीने में पूरी संभावना विज्ञापन ग्रेड सेकंड का देखने को मिले। विज्ञापन आने के बाद में अगर आपको उसमें भी पदों की संख्या जो पहले बताई गई है वो ही विज्ञापित होकर मिलती है, तो भी आपको बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीपीसी के बाद ये पद खाली हुए, ये निश्चित रूप से उसमें बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए व्याख्याता में
डीपीसी से पद कितने रिक्त हो गए? 7000 पद रिक्त हो गए। पहले से विज्ञापन आ चुका है 2200 पदों पर, यानी कि 2200 पदों पर पहले से विज्ञापन आ चुका है, ये आपको पता है। ठीक है, नए सृजित होने वाले पदों की संभावना, इसी में जो आपने अखबार की सूचना पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा 11,000 पद जो हैं वो नए सृजित होने वाले हैं। कितने? लगभग 11,000 पद नए सृजित होने वाले हैं जो क्रमोन्नत विद्यालय हुए थे उन पे। ठीक है, अब देखिए आप, पूर्व विज्ञापित पद कितने हैं? 2200। पहले से जो विज्ञापन आ चुका 2200 प्लस है, 2200 प्लस पदों के ऊपर ऑलरेडी विज्ञापन आ चुका है ग्रेड फर्स्ट का, व्याख्याता का। और अब इसके आधार पर नए पद देखिए, 7000 तो डीपीसी के कारण खाली हो गए व्याख्याता के, 11,000 जो पद हैं इनके लिए नए पद सृजित होने की संभावनाएं उसमें व्यक्त की गई है और निश्चित रूप से होंगे क्योंकि विद्यालयों में पद नहीं है, विद्यालय क्रमोन्नत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर 18,000 टोटल पद जो है देखने को मिलते हैं। 18,000 में से नियमानुसार 9,000 के ऊपर तो पदोन्नति होगी ग्रेड सेकंड से, 9,000 पदों पर क्या होगी? ग्रेड सेकंड से पदोन्नति होगी। और 9,000 पद बचते हैं किसके लिए? सीधी भर्ती के लिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले से विज्ञापित 2200 पद, 2200 प्लस पद और 9,000 जो है ये सीधी भर्ती के लिए नए पद हमारे सामने दिख रहे हैं। ये मिलाकर के 11,200 प्लस पद होते हैं। कितने होते हैं? 11,200 प्लस पद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संभावना हमारे सामने 11,200 प्लस पदों की है, लेकिन अगर इतने पदों पर भी विज्ञापन सरकार नहीं देती है तो निश्चित रूप से होगी पदों में वृद्धि। 100% पदों में वृद्धि होना तय है, सुनिश्चित रूप से पदों में वृद्धि होगी ही होगी। तो आप लोगों को जो भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, जो भी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी पदों के जाल में, पदों की संख्या के जाल में उलझ करके अगर आप ये सोचने लगे कि कम पद हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो आप लोगों को जब पद बढ़कर के देखने को मिलेंगे तो पछतावा होगा कि समय पर तैयारी करते हो तो बहुत अच्छा रहता। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पूरे मन के साथ में तैयारी कीजिए और आने वाली जो भर्तियां हैं, होने वाली भर्तियां, उसमें आपको सफलता मिले, इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ में मेहनत कीजिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मुझे मेरी बुक्स को लेकर के भी पूछते रहते हैं, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा और साथ ही साथ और भी कुछ खास जानकारियां हैं क्लासेस को लेकर के। तो दोस्तों एक तो रीट की तैयारी करने वालों के लिए ये मेरी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मार्केट में काफी विद्यार्थियों के द्वारा ली जा चुकी है और सराही जा रही है। ग्रेड सेकंड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड सेकंड के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, ये आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन पुस्तक है ये। और इसी तरह से ग्रेड थर्ड के लिए, ग्रेड थर्ड के विद्यार्थी जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है उनको लेकर के भी ये पुस्तक जो है मार्केट में बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा ग्रेड फर्स्ट के लिए भी स्कूल मैनेजमेंट वाली जो बुक है उसके लिए पूरा का पूरा काम चल रहा है, बहुत जल्द वो पुस्तक भी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, रीट के लिए पर्यावरण अध्ययन को लेकर के काफी विद्यार्थियों में चिंताएं रहती है कि बड़ा सिलेबस है और उसमें से बहुत कम जो है पढ़ करके हम किस तरह से बेहतर कर पाएं। किताबें बहुत डीपली कई जगह मिल जाती है तो वो भी उनके लिए सिरदर्द बन जाती है। तो बहुत शॉर्ट एक पुस्तक बनाई गई है जो कम पढ़ करके भी आप ईवीएस में बेहतर कर सकते हैं, वो भी मार्केट में बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों वस्तु शिक्षा मनोविज्ञान की मेरी एक पुस्तक अभी मार्केट में उपलब्ध हुई है, जिसमें शिक्षा शास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान सबके प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप विकल्प वाली पुस्तक से पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ जो है पुस्तक से आप पढ़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपके लिए जानकारी है, नेक्स्ट गुरु जयपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर अपनी जो है विख्यात और अनुभवी शिक्षकों की टीम के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी करवाने वाला संस्थान है, जिसमें रीट है, शिक्षक ग्रेड सेकंड और थर्ड है, व्याख्याता है, पीटीआई, लैब असिस्टेंट के लिए हमारे यहाँ पर बैचेज उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर जो है नंबर दिए हुए हैं, किसी भी सेंटर के ऊपर जहाँ भी आप पढ़ने के इच्छुक हैं वहाँ बात करके अपनी क्लासेस जो है ले सकते हैं। दोस्तों एक और मैं बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पर मेरी नियमित रूप से एक क्लास चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थी साइकोलॉजी यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, कोर्स नहीं ले पाते हैं,
तो उनके लिए ये एक मेरा विशेष प्रकार का बैच चल रहा है, एम्बिशन बैच, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र और मेथड से संबंधित क्लासेज उपलब्ध होगी। अभी नियमित रूप से ये क्लासें नियमित रूप से पिछले 7-8 दिनों से चल रही है। शाम को 7:15 बजे 7:15 पर क्लास होती है। और क्या क्या इनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप पॉइंट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं जो आपके लिए जरूरी है उनके ऊपर क्लासेस हो रही है। दोस्तों, कोटा में ग्रेड सेकंड को लेकर के साइंस, हिंदी और एसएसटी के नए बैचेज की शुरुआत हो रही है 24 नवंबर रविवार से। और इसके अलावा दोस्तों, कोटा में ही ग्रेड थर्ड के लिए और सेकंड के लिए जो नए बैच शुरू हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो है दोनों पेपर, इसके अलावा ग्रेड थर्ड के लिए लेवल फर्स्ट सेकंड के बैच शुरू हो रहे हैं। और जयपुर और उदयपुर सेंटर जो है हमारे, वहां पर ग्रेड सेकंड का फर्स्ट पेपर और इसके अलावा ग्रेड थर्ड के आल ये पेपर 25 तारीख से यानी सोमवार से वहां से भी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। कोटा में 24 तारीख रविवार से और उदयपुर और जयपुर सेंटर पर 25 तारीख से नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, ये थी बहुत खास खबर आपके पदों को लेकर के ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए। तो पदों को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं करें, बल्कि अच्छी तैयारी के लिए आप लगे रहें। आप अपनी अच्छी तैयारी पर जितना ध्यान दोगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे, मान के चलिए। बस आप ध्यान दीजिए अपनी तैयारी पर। मिलते हैं फिर किसी नई सूचना के साथ। धन्यवाद।